सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। आज के सेशन में हम लोग रामबाण सीरीज का ये अंतिम 5th नंबर का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों के साथ ये चीज़ कमिटमेंट किया गया था जस्ट आज से 5-6 दिन पहले कि एग्जामिनेशन से पहले 5 आप लोगों के कंप्लीट सब्जेक्ट कम्बिनेशन का 5 रामबाण प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा। कहीं ना कहीं उस बात पर हम लोगों ने जेसीसी गुरुकुल के प्लेटफॉर्म के तहत आप लोगों को कमिटमेंट पूरा करते हुए देखने को मिल रहा होगा। और इसी उम्मीद और इसी भरोसे के साथ हम लोग आप लोगों से भी यही चाहते हैं कि जो आप लोग इस वैकेंसी के आने के समय जो आप लोग खुद से कमिटमेंट किए थे और जिस कमिटमेंट के साथ आप लोगों ने जम कर के जो मेहनत आप लोगों ने किया है, आप लोगों को भी इस कमिटमेंट को अपने सिलेक्शन के ज़रिए पूरा करना है। आई होप सो कि आप लोगों की तैयारी काफ़ी बेहतरीन हो चुकी होगी। बस अब आप लोगों को कुछ भी इधर उधर का बात आप लोग को नहीं सोचना, बस अपना दिमाग को शांत रखना है और जो मेहनत आप लोगों ने किया है उस मेहनत का आप लोग को जो फल है वो अवश्य कल के एग्ज़ामिनेशन में आप लोग को अवश्य देखने को मिलेगा। बस अब जो था अब बार बार उसी को यदि समय मिलता है तो रिवीजन कीजिए और एकदम शांत दिमाग से आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जा कर के अपना जो भी है वो चीज़ रखना है। अब किसी तरह का कोई भी टेंशन, किसी तरह का कोई भी आप लोग को दिमाग में लोड टेंशन नहीं लेना है। जो आप लोग के हाथ में था मेहनत, बखूबी तरीके से आप लोगों ने मेहनत किया। रिजल्ट ये आप लोगों के हाथ में नहीं है। क्या परफॉर्मेंस होगी नहीं होगी ये सारा ऊपर वाले के हाथ में। आप लोगों के हाथ में था मेहनत करना, जो कि बखूबी तरीके से आप लोगों ने मेहनत किया। चलिए अब हम लोग आज का ये जो अंतिम प्रैक्टिस सेट है उसके क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। और हाँ, ये प्रैक्टिस सेट भी आप लोग ज़रूर कंप्लीट करके जाइएगा, क्योंकि आज के सेशन में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न, लेवल वाले प्रश्न आप लोग की जिला से रिलेटेड लिए गए हैं। जैसा कि पहला ही प्रश्न आप देख सकते होंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म 26 सितंबर 1820 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 29 जुलाई 1891 ईस्वी को। 70 वर्ष की उम्र में इनकी लगभग मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखिए, कर्माटांड रेलवे स्टेशन का नाम किया गया है। तो कर्माटांड रेलवे स्टेशन का नाम इन्हीं के नाम पर आप लोग का कर दिया गया है, विद्यासागर रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न देखिए, ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय का संबंध किस राज्य से है? तो इनका जन्म है वो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में हुआ था। सो बंगाल राज्य से ये संबंध रखती हैं। संस्कृत कॉलेज ने उन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की थी, जो कि किस पेशा से संबंध रखते हैं? देखिए, ईश्वर चंद्र, पहले इनका जो बचपन का नाम था वो था, बचपन का नाम था इनका ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। और जो अभी हम लोग पढ़ते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो ये जो विद्यासागर ये जो नाम दिया गया है ये संस्कृत कॉलेज के द्वारा ये विद्यासागर का उपाधि दिया गया है ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय को। तो ये बात करते हैं ये पेशा से क्या है, तो ये एक लेखक भी हैं, शिक्षाविद भी हैं और दार्शनिक भी हैं। मीन्स सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जामताड़ा जिला झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है? जामताड़ा जिला झारखंड की किस दिशा में अवस्थित है? तो पूर्व दिशा में अवस्थित है। जामताड़ा जिला किस जिला से अलग कर बनाया गया? जामताड़ा जिला किस जिला से अलग कर बनाया गया? तो जामताड़ा जिला की बात करते हैं, इसे दुमका जिला से अलग करके बनाया गया। और अभी हम लोग एक विद्यासागर प्रखंड का भी नाम सुनते होंगे, तो इसका पुराना नाम था कर्माटांड प्रखंड। अगला प्रश्न देखिए, जामताड़ा जिला का समुद्र तल से ऊंचाई है। तो जामताड़ा जिला का समुद्र तल से ऊंचाई है 155 मीटर। जामताड़ा जिला का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? जामताड़ा जिला का जनसंख्या की दृष्टि से 19वां स्थान है। जामताड़ा के विधानसभा क्षेत्र
किस लोकसभा में आता है? तो जामताड़ा के जो भी विधानसभा क्षेत्र है वो दुमका लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, जामताड़ा जिला किस प्रमंडल में अवस्थित है? तो जामताड़ा जिला ये संथाल परगना प्रमंडल में अवस्थित है। जामताड़ा जिला की स्थापना कब हुई थी? जामताड़ा जिला की स्थापना 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को हुई थी। अगला देखिए, ये दरोगा पीटी 2017 का प्रश्न है। जामताड़ा जिला किस जिला से पृथक होकर बना है? तो जामताड़ा जिला किस जिला से पृथक होकर के बना है? दुमका जिला से। जामताड़ा जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो जामताड़ा जिला का जो क्षेत्रफल है वो है 1811 वर्ग किलोमीटर। 2011 के अनुसार जामताड़ा जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? 2011 के अनुसार जामताड़ा जिला की कुल जनसंख्या 7,91,042। जनगणना 2011 के अनुसार जामताड़ा जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं वो है 437। अगला प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार जामताड़ा जिला का लिंग अनुपात कितना है? तो लिंग अनुपात है 954। जनगणना 2011 के अनुसार जामताड़ा जिला की साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर की बात करते हैं ये 64.59% है। जामताड़ा जिला में कुल अनुमंडल हैं। जामताड़ा जिला अंतर्गत कुल अनुमंडल की संख्या कितनी है? एक अनुमंडल। अगला प्रश्न है, जामताड़ा जिला में कुल कितने प्रखंड हैं? तो जामताड़ा जिला में कुल प्रखंड की संख्या बात करते हैं, कुल प्रखंड की संख्या 6 है। यह भी देखिए एसआई 2017 का प्रश्न है। जामताड़ा जिला में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो कुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 2 है। जामताड़ा जिला का समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो जामताड़ा जिला का समुद्र तल से ऊंचाई है 509 फीट। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। अब हम लोग यहाँ से झारखंड जीके के प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, हरिहर धाम झारखंड के किस जिला में स्थित है? हरिहर धाम की बात करते ये गिरिडीह जिला में अवस्थित है। झारखंड धाम ये भी गिरिडीह जिला में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के स्वतंत्र मुख्यमंत्री रहे हैं? तो झारखंड के स्वतंत्र मुख्यमंत्री रहे हैं मधु कोड़ा। पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ अपने सीमावर्ती क्षेत्र का हिस्सेदारी करता है? तो वो झारखंड का एकमात्र जिला है गढ़वा जिला, जो कि छत्तीसगढ़ और यूपी दोनों के साथ सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है देखिए, झारखंड में 50 एकड़ भूमि में एक बड़ा टैंक कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे अवस्थित है? बसंत राय में अवस्थित है। दलमा एक पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? दलमा, तो दलमा की बात करते हैं ये आप लोग का अवस्थित है स्वर्णरेखा नदी के तट पर। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें ग्रेफाइट बहुतायत में पाया जाता है? हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट जो कि बहुतम रूप में पाया जाता है ये पलामू जिला में। अगला प्रश्न है देखिए, झारखंड राज्य किस प्रकार की जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो झारखंड प्रदेश हमारा उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। झारखंड की औसत जो सालाना तापमान क्या है? तो औसत तापमान बात करते हैं झारखंड का 25 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम बात करते हैं तो न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस ये नेतरहाट क्षेत्र में आप लोगों का होता है ठंडा के दिनों में। और हम लोग यहाँ पे बात करते हैं देखिए, सर्वाधिक जो तापमान है वो 45 डिग्री सेल्सियस ये आप लोग का जमशेदपुर शहर में देखने को मिलता है। यहीं पे हम लोग चलिए बरसात की बात कर लेते हैं। तो झारखंड का औसत वर्षा है 140 सेंटीमीटर, यही मिलीमीटर में हो जाएगा तो फिर 1400 मिलीमीटर। और न्यूनतम यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये तो औसत वर्षा हो गया 140 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा जो कि 180 सेंटीमीटर ये आप लोगों का नेतरहाट क्षेत्र में ही सर्वाधिक वर्षा 180 सेंटीमीटर तक होती है। वर्षा अंतराल यदि पूछा जाता है तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा अंतराल आप लोग को याद कर लेना है पूरे
झारखंड में। और सर्वाधिक जो वर्षा होता है वो आप लोग का हजारीबाग क्षेत्र में, हजारीबाग जिला पूछेगा तो सर्वाधिक वर्षा हजारीबाग जिला में, क्षेत्र पूछेगा तो नेतरहाट क्षेत्र में। और सबसे न्यूनतम यदि बरसात की बात करते हैं तो वो चाईबासा के मैदान में। अगला प्रश्न देखिए, सूरज कुंड है, सूर्य कुंड नामक गर्म पानी का स्रोत झारखंड का किस जिला में स्थित है? सूरज कुंड, तो ये हजारीबाग जिला में अवस्थित है और ये झारखंड का सबसे गर्म कुंड है आप लोग का। इसका कई बार आप लोग का पूछ भी लिया गया है कितना होता है, तो 88 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है देखिए, योगिनी शक्ति पीठ जो कि लखन पहाड़ी गांव, ये गोड्डा जिला के अंतर्गत में पड़ता है, किस देवी से जुड़ी हुई है? योगिनी शक्ति पीठ ये आप लोग का सती देवी से जुड़ी हुई है। झारखंड राज्य को कितने कृषि मौसम क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 3 कृषि मौसम क्षेत्र में बांटा गया है। झारखंड के किस जिले में दलमा अभयारण्य है? दलमा अभयारण्य ये देखिए बॉर्डर में आप लोग का पड़ता है, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिला के। सिंदरी उर्वरक कारखाना की स्थापना की गई, तो सिंदरी उर्वरक कारखाना की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई। जपला सीमेंट जो कि पलामू में है 1921 में, और ये झारखंड का पहला सीमेंट था, 1921 में उसका स्थापना किया गया, उर्वरक का 51 में। अगला प्रश्न है, राजमहल ट्रेप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो राजमहल ट्रेप का जो निर्माण है किस काल में हुआ था? जुरासिक युग में हुआ था। उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार क्या है? उत्तर से दक्षिण मीन्स इस तरह, तो इधर से इधर विस्तार है 380 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम बात करेगा तो पूरब से पश्चिम 463 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड में कौन से स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान भी कहा जाता है? तो किस स्थल को कहा जाता है? अंजनग्राम स्थल को। सीएनटी अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? सीएनटी अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था J.H. हॉफमैन, जॉन एच हॉफमैन के द्वारा। झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित किवाना के नाम से जाना जाता था? हरित किवाना के नाम से देवघर को जाना जाता था। मैथन बांध किस नदी पर बना है? मैथन बांध किस नदी पर बना है? तो ये मैथन बांध बराकर नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, बिरसा मुंडा पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने खालिस्तान के क्षेत्र में राज्य को गौरवित किया है। बिरसा मुंडा पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो ये आप लोगों का खेल में जो बेहतरीन प्रदर्शित करते हैं और झारखंड का नाम रोशन करते हैं उनको दिया जाता है। जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोर ए यादगा की यात्रा के संदर्भ हैं मुंडारी में, जिसका अर्थ होता है, तो लोर ए यादगा मुंडारी में इसका अर्थ क्या होता है? आंसू की नदी। झारखंड के किस शहर में हुड़को झील स्थित है? तो हुड़को झील जमशेदपुर में अवस्थित है। आरण्य अधिकार उपन्यास जो मुंडा विद्रोह पर आधारित है, यह निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है? आरण्य अधिकार, तो आरण्य अधिकार किस भाषा में लिखा गया है? बंगाली भाषा में। भारत के कुल संसाधनों में से लगभग हिस्सा झारखंड से है, तो भारत का जो कुल संसाधन होता है उसका लगभग 40% हिस्सा सिर्फ झारखंड से ही होता है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें खालिस्तान खनिज पाए जाते हैं, तो कोकिंग कोयला, काइनाइट, ये सभी आप लोग के झारखंड में एकमात्र यहाँ पे पाया जाता है। अब देखिए हमारा यहाँ से झारखंड जीके के प्रश्न समाप्त होते हैं। यहाँ से अब हम लोग ऑल इंडिया जीके के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न देखिए, इनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका स्थापना 1885 में किया गया के प्रथम सत्र के सभापति कौन थे? तो यहाँ के सभापति थे WC बनर्जी। गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली शासन से भारतीय सेना ने किस वर्ष मुक्त किया था? तो 1961 ईस्वी में मुक्त किए थे। अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या चीज कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी।
संविधान की धारा खाली स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर अंतर नहीं किया जा सकता है। ये किस धारा मीन्स किस अनुच्छेद के अंतर्गत में ये चीज़ लिखा गया है? तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। अनुच्छेद 17 में ये छुआछूत वाला से रिलेटेड है आप लोगों का। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन, सरकारी नौकरी में जो रिजर्वेशन देखने को मिलता है उससे ये चीज़ रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1998 के द्वारा वोट देने वालों को उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। तो किस संविधान संशोधन के तहत? 61वां संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न देखिए, यदि कोई व्यक्ति कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है तो वह उच्चतम मीन्स सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की अर्हता प्राप्त कर लेता है? तो 10 वर्ष। एक जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट में एक 10 वर्ष तक यदि वो न्यायाधीश रहा है तब जाकर के वो एलिजिबिलिटी प्राप्त करता है कि वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धारा भारत के राष्ट्रपति को देश में आपातकाल घोषणा करने का अधिकार प्रदान करती है? तो 352वां अनुच्छेद मीन्स धारा। जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की प्रतिष्ठा किस वर्ष हुई? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में। यहाँ से अब हम लोग का साइंस का प्रश्न प्रारंभ होता है। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्या लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देता है? तो लाल को नीला में परिवर्तित करता है क्षार। एंजाइम है, तो एंजाइम मुख्यतः क्या चीज़ होते हैं? एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मथने के पश्चात क्रीम का दूध में पृथक हो जाने के कारण है? तो इसका कारण क्या चीज होता है? अपकेंद्रीय बल। निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? टमाटर का लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है लाइकोपीन। बेरी रोग इनमें से किसकी कमी के कारण होता है? तो बेरी रोग विटामिन बी की कमी के कारण होता है। अब देखिए, स्कर्विक रोग विटामिन सी की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से 2 रोग होता है, एक मरासमस रोग और क्वाशिओर्कोस। अगला प्रश्न है, गोबर गैस का मुख्य घटक होता है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। निम्न में से कौन से रोग का उपचार क्विनैन दवा के प्रयोग से किया जाता है? क्विनैन दवा के प्रयोग से किस बीमारी का उपचार किया जाता है? तो मलेरिया। और हाँ, ये कुनैन की दवा है जो कि सिनकोना वृक्ष के छाल से किया जाता है। सिनकोना वृक्ष के छाल से बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन ग्रह पथ के बीच स्थित होता है? तो क्षुद्र ग्रह किन के बीच उपस्थित होता है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। आकाश किस कारण से नीला होता है? तो आकाश का रंग नीला दिखाने का पीछे का जो कारण है वो है प्रकीर्णन। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे बडिंग मुकुलन के माध्यम से तैयार किया जाता है? तो मुकुलन के माध्यम से किसे तैयार किया जाता है? ईस्ट को। अब देखिए, यहाँ से हमारे मैथ के प्रश्न प्रारंभ होते हैं। पहला प्रश्न देखिए एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड है। कुछ यहाँ पे आप लोग के बट्टा में संख्या दिया हुआ है, उसका महत्तम समावर्तक पूछा है। तो इस प्रकार जो भी हमारा रेशियो में रहता है तो उसका एचसीएफ हम लोग महत्तम समावर्तक, तो ये हमारा एचसीएफ निकालने के लिए कहा गया है। तो ऊपर बट्टा के ऊपर जितने संख्या सभी का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे सभी का एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ यानी कि जो सभी में कॉमन है। तो देखिए ऊपर में 4 है, 5 है, फिर 4 है, कॉमन तो एक ही निकलेगा। अब 5, 7, 7 का जब एलसीएम लेते हैं
तो 35 निकल के आएगा। तो 1/35 हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अब अगला प्रश्न देखिए, 6 घंटियों ने एक साथ बजना शुरू कर दिया और वे क्रमशः 4, 8, 10, 12, 18 और 20 सेकंड के अंतराल से बजती है। एक साथ बजना शुरू होने के बाद 30 मिनट में घंटियाँ कितनी बार साथ में बजेगी। और जब घंटी वाला क्वेश्चन आता है तो ये हमारा एलसीएम मेथड से बनता है। किस मेथड से? एलसीएम मेथड से। तो यहाँ पे हम लोग को कंप्लीट देखिए, 4 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया और 20 हो गया। ये सभी का सबसे पहले आप लोगों को तो एलसीएम लेना होगा, और ये सभी को जब आप एलसीएम लीजिएगा तब जा कर के ये प्रश्न आप लोग का यहाँ पे बनेगा। ये जब हम लोग इसका कंप्लीट एलसीएम लेते हैं तो ये कंप्लीट एलसीएम आप लोग का 360 निकल के आएगा। आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा, पूरा 360 निकल के आएगा। अब ये 360 किस में दिया गया है? ये है हमारा सेकेंड में, सेकेंड में। देखिए चूँकि सेकेंड में है तो अब इसको हम लोग को मिनट में बदलना है। चूँकि यहाँ पे 30 मिनट के अंतराल में ये घंटियाँ बजती है, तो इसको मिनट में बदलने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? 60 से भागा 6 छके 36, 6 तो फिर 30/6 मीन्स 6×5 = 30। 5 बार ये बजेगी एक साथ। कितनी बार? 5 बार। अगला प्रश्न देखिए, 1760 में गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। 1760 का गुणनखंड का संख्या बोला गया है, तो गुणनखंड निकालते कैसे हैं? 1760 इसको जितना बार है इसको हम लोग पूरा तोड़ देते हैं। ये कितना बार में जाएगा? 8, 8, 0, फिर 2 चौके 8, 2 चौके 8, 0, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0, फिर 2 पचे 10, फिर 2 पचे 10, फिर यहाँ पे 5 और 11 जाएगा। तो ये फिर 2 का पावर कितना? 1, 2, 3, 4, 5। 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 11 का पावर 1। अब इसको हम लोग ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। तो गुणनखंड का फॉर्मूला क्या चीज़ होता है? यहाँ पे देखिए 5 है, ए का मान, बी का मान 1, सी का मान भी 1। फॉर्मूला होता है a+1 इंटू में b+1 इंटू में c+1। ये गुणनखंड का संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है। तो अब हम लोग को देखिए पहले कितना था? 5+1, 1+1, फिर 1+1 आएगा कितना? 5 और 1 यहाँ पे 6, 2, 2, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो 1760 में गुणनखंड की संख्या कितनी होगी? 24 होगी। अगला प्रश्न है देखिए, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक विकर्ण 2.6 मीटर है। तो अब हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल होता है एरिया, जब विकर्ण दिया रहता है तो 1/2 d² मीन्स विकर्ण का स्क्वायर। तो विकर्ण 2 बार हम लोग लिख देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 1.3 और 2.6 को गुना करना है। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा यूनिक स्मार्ट अप्रोच ये चीज़ लगाना है कि इकाई अंक देख पा रहे होंगे सबके अलग है। तो इकाई में हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा? 6 तिया 18 मीन्स अंतिम संख्या हमारा 8 आएगा। अब ऑप्शन में देखते हैं तो एक ही संख्या है जो कि अंतिम में 8 है। यहाँ पे देखिए प्रश्न, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 650 रुपया है और 4 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 754 रुपया, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो 1 वर्ष का हम लोग पहले यहाँ पे ब्याज निकाल लेते हैं, 754, ये 4 वर्ष का है, 3 वर्ष का 650। तो कितना आ जाएगा? 4, 4 फिर 0 फिर 1। ये 1 वर्ष का ब्याज है। अब 3 वर्ष का ब्याज निकाल के आएंगे तो कितना आएगा? 312 3 वर्ष का ब्याज निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए 3 वर्ष का मिश्रधन मीन्स कुल पैसा कितना बोल रहा है? 650 रुपया। तो हमारा यहाँ से धनराशि ऐसे ही ज्ञात हो जाएगा, 8 फिर यहाँ पे 3 फिर यहाँ पे 3, तो 338 मीन्स ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।